हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंताति महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। कुछ बच्चे हैं ना क्वेश्चंस? 2 बच्चे कौन से नंबर से हैं? 140 है 141 है? अनम्यूट करके बोलिए। 140। तो प्रश्न तो 143 तक है ना, 4 हो गए। अच्छा और भी दिए नहीं? 141 तक ही दिए है ना आपने? 141 तक ही? हाँ 2 तो नहीं और बाद में दी। मुझे ऐसे ध्यान है 143 तक दे रखे। पूर्णिमा आंटी 2 ही रह गए मेरे ख्याल से। तो 2 ही रहे, ठीक है कर लेते हैं जो रह गए हैं, फिर मैं आज और डाल दूंगी थोड़े से। 141 है ना? नहीं 140। गणधराधिक आचार्यों ने वैदिक आदि शास्त्रों की रचना क्यों की? पेज नंबर है 288। बोलिए स्मिता आंटी। गंधर आदियों ने आचार्यों ने वेद आदि की रचना इससे जिस प्रकार बहुत धनवान भी कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है, उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गंधर आदि कथनचित अल्प कार्यकारी वेद आदि शास्त्रों का भी संचय करते हैं। परंतु थोड़े बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगेंगे तो वे बुद्धि तो वहां लग जाए तो फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से ये हो गया था, अपन ने इस पे चर्चा की थी। नहीं, उससे ऊपर वाला कहा था वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए या नहीं। अच्छा वो एक से ही है, ठीक है ठीक है। जवाब भी गणधर आदि के पास बुद्धि बहुत थी इसलिए उन्होंने किए है। नहीं ये वाला भी हो गया था। हो गया था गणधर वाला। प्रथमान योग में श्रृंगार आदि संग्राम आदि के कथन होने से राग आदि बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसे कथन क्यों किए? अनिता आंटी बोलिए। मंद रागी तो पुराण आदि में श्रृंगार आदि का निरूपण करें, तथापि विकारी नहीं होता है क्योंकि उनके राग मंद है। और तीव्र रागी वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करे तो पाप बंधेगा ही।
तो उसी प्रकार मंदरागी गणधर आदि हैं, वे वैदिक आदि शास्त्रों का निरूपण करें। नहीं, ये जवाब उसी में आएगा, ऊपर वाले में। अच्छा, ये ऊपर वाले में ही आएगा ये पूरा। पुराण और आदि श्रृंगार आदि का भी? हाँ, ये जो ऊपर जब प्रश्न था ना, उसमें दोनों पैराग्राफ आएंगे। नीचे वाला पैराग्राफ आएगा इसमें। हाँ, इसमें नीचे। और सुनीता आंटी, जो ऊपर प्रश्न था ना कि गणधर आदि ने ऐसे शास्त्रों की रचना की, क्यों की, तो उसमें दोनों पैराग्राफ आएंगे। क्योंकि एक तो ये कि उनके पास बुद्धि बहुत थी, एक ये पॉइंट है इसमें ऊपर पहले पैराग्राफ में। और दूसरे पैराग्राफ में ये है कि उनके राग भी कम था। तो मंद रागी अगर वो निरूपण कर भी रहे हैं तो उनके विकार नहीं हो रहा है, तो वो वितरागता भी दिखाना है और ज्ञान की अधिकता भी दिखाना है, दोनों बातें। तो दो पैराग्राफ इसलिए दिए, तो दोनों जवाब जो 140 नंबर का क्वेश्चन है इसमें दोनों पैराग्राफ आएंगे। इसमें तो फिर उसमें वर्तमान योग में 141 में राग आदि बढ़ जाते हैं, ये वाला भी है ना, फिर उसमें कौन सा वाला आएगा? किसमें? 141 है ना, जो प्रथमा योग में श्रृंगार ये आदि नीचे वाला। है ना, ये तो नीचे साफ दिया है ना, दोष कल्पनाओं का निराकरण, उसमें से है वो तो प्रश्न योग क्यों है ना नीचे। अच्छा, वो नीचे वाला है ना वो वर्तमान योग में श्रृंगार आदि का और वर्तमान योग में दोष कल्पना का निराकरण, उसमें ऐसा कैसा प्रश्न दिया है ना, उसी का है। बोलूं क्या? हाँ, बोले पूर्णिमा। कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, यहाँ से आएगा। तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं तो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता तो बढ़ाकर कथन किस लिए किया? इस इधर तक आएगा क्या और आगे आएगा? नहीं, वो लेंगे तो फिर पूरा लेना पड़ेगा दोनों, वैसे उसके लिए प्रश्न अलग है। तो इतना भी बहुत है कि भाई प्रथमान योग में शंकर आदि के वर्णन से, ये प्रश्न क्या था, हाँ, संग्राम आदि कथनों से राग आदि बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसे कथन क्यों पंडितों किए। के वचन तो युक्ति सहित ही होते हैं। हाँ, बस इतना बहुत। ऐसे बताने में बता सकते हैं, अगर सिंगल एक ही यही प्रश्न हो तो फिर और आगे वाली बातें भी उसमें ले सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास आगे प्रश्न दूसरे हैं, तो इतना भी बहुत। और है लिखे हुए आपके पास प्रश्न? नहीं? चलिए फिर मैं आज डाल दूंगी और थोड़े से। एक और है अभी इसके बाद में। एक और है कि तुम मना कर रहे हैं। प्रतिमान योग में श्रृंगार आदि का वर्णन प्रयोजन हाँ हाँ, यही मैं कह रही थी, दो प्रश्न और है, ये लोग मना कर रहे हैं। ये है ना, इसके बाद में एक और। दो प्रश्न और है, रुकिए फिर मैं बोलती हूँ। ऐसे कथन सामान्य रूप से क्यों नहीं किए, बढ़ाकर क्यों किए? बोले निशान की। इसका उत्तर तो अभी दिया मैंने। वो मतलब आपने पूछा था ये लेंगे क्या, पर उसमें उत्तर ये आएगा इसमें। हाँ, वही बोले ना, इसलिए। बोले ऐसे निशान। कथन सामान्य रूप से नहीं किए गए हैं बल्कि बढ़ाकर किए गए हैं, क्योंकि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता। और पहले तो भोग संग्रामादि इस प्रकार किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए, इस इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब कथन को बढ़ाकर कहा जाएगा। क्योंकि जैसे भोगों की महिमा बताकर यहाँ पर इनडायरेक्टली त्याग की ही महिमा बतानी है आचार्य। क्योंकि अगर बढ़ाकर नहीं करेंगे तो उसका स्वरूप अच्छे से प्रभाषित नहीं होता है। क्या प्रथमान योग में श्रृंगार आदि वर्णन का प्रयोजन राग आदि बढ़ाना है? बोले पारुल, थोड़ा सा अपने हिसाब से बोलिए, नहीं भी लिखा हो तो भी। भाभी, ये श्रृंगार आदि का कथन करके श्री गुरु का राग आदि बढ़ाना नहीं है। श्री गुरु तो पुराण आदि में श्रृंगार का वर्णन करके भी राग आदि कम करना चाहते हैं, धर्म लोगों को धर्म में लगाना चाहते हैं। परंतु यदि कोई पापी धर्म ना करके राग आदि बढ़ाए तो उसमें श्री गुरु क्या करें? हाँ, बढ़िया। वर्तमान योग में भी श्रृंगार का वर्णन करके उसका प्रयोजन राग आदि बढ़ाना नहीं है, प्रयोजन तो धर्म में लगाने का ही है। और उसमें उदाहरण दिया, कोई चित्रालय बनवा रहा है, वो चित्रालय तो धर्म साधन के लिए बनवा रहा है, कोई उसमें भोग करे तो उस बनवाने वाले का क्या दोष है? वो तो अच्छे उद्देश्य से ही उसने बनाया। तो ऐसे श्री गुरु ने भी जो इसमें वर्णन किया है वो जीव को धर्म में लगाने के लिए ही किया है, राग बढ़ाने के लिए नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ अपना प्रकरण चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण तो हो गया था अपना पूरा।
अब है 292 पेज पे द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। द्रव्यानुयोग में क्या दोष देते हैं वो बता रहे हैं। कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा है इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना सुनना चाहिए। क्यों? कि कैसे कैसे कथन किए हैं, भोग निर्जरा के कारण है। इसमें तो नहीं पढ़े जो ये अच्छा है, कम से कम भोगों को बुरा तो समझ रहा था एक सामान्य सा आदमी, और यहाँ कह रहे हैं भोग भोगो, भोग भी निर्जरा का कारण है और व्रत संयम आदि नहीं करने चाहिए। तो रहा सहा और जाता है, व्रत संयम करता था वो भी छोड़ देगा और विषय कषाय में लगेगा। इसलिए द्रव्यानुयोग का पढ़ना योग्य नहीं है। ये प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि द्रव्यानुयोग में देखा था कि व्रत संयम शील संयम आदि का हीनपना प्रकट किया है, उसका निषेध भी किया है। ये पीछे भी पढ़ के आए ना अपन, सम्यक दृष्टि के भोगों को निर्जरा का कारण भी कहा है। ये सारी बातें सुन के तो जीव स्वच्छंद हो जाएंगे। जैसे कुछ कभी कभी ऐसे होता है, छोटे बच्चे मतलब ऐसे बच्चे होते ना, कोई माँ अपने बच्चे की बताई हो कि मेरा बेटा तो मतलब वो गलत बात की, वो ऐसा ऐसा करता है, अपन अपने बच्चे से वो नहीं कराना चाह रहे हो और वो बता रही हो, तो अपन सोचते हैं ये हमारा बेटा इसको नहीं सुने तो ही अच्छा है, और वो सुन के सीखेगा देखो वो भी तो ऐसा करते हैं, वो भी तो जाते हैं, मतलब उल्टा, और वो गलत काम सीखेगा ना। तो ऐसे ही वो सोच रहे तो गलत काम सीख रहे हैं द्रव्यानुयोग को पढ़ के। इसलिए द्रव्यानुयोग को पढ़ना सुनना कार्यकारी नहीं है। बोलिए भारती आंटी। नहीं, लेकिन यहाँ पे भटकने का तो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सम्यक दृष्टि वर्ड यूज किया ना, सम्यक दृष्टि के सम्यक दृष्टि के कहे हैं तो वो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के बैठेगा ना, मतलब सम्यक दृष्टि में, और फिर मैं तो भोग रहा हूँ, वो क्यों कहेगा कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? आदमी अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, सम्यक दृष्टि कहेगा। नहीं तो और, फिर और जिसको सम्यक दृष्टि को हाईलाइट नहीं करना है वो उसको छुपा देगा कि बस भोग निर्जरा के कारण कहे हैं, भोग निर्जरा के कारण कहे, सम्यक दृष्टि को साइड में कर दिया। जिसको स्वच्छंदता ग्रहण करनी होती है वो अपने मतलब की बात देखता है, बाकी की बात को नहीं बताता है। तो उसमें सम्यक दृष्टि के भोग कहा है, वो उसको नहीं दिखाएगा, तो बस भोग निर्जरा के कारण है ये बात बताएगा। ठीक है ना? तो प्रश्न समझ में आया तो सरल है। हाँ बोलो। निश्चयभासी ही तो हो गया ये एक तरह से, निश्चयभास जो था। हाँ निश्चयाभास हो गया, और मतलब वो धर्म प्रयोजन तो था अनुयोगों का धर्म में लगाना, और वो धर्म से विमुख हो जाएगा, ऐसा वो दोष लगा रहे हैं कि द्रव्यानुयोग को पढ़ के तो धर्म से विमुख हो जाएगा जी। निश्चयाभास हो जाएगा तो भी वही धर्म से विमुख ही है कि कुछ थोड़ा बहुत क्रिया में कुछ करता था वो भी नहीं करेगा, और भोगों में और इसमें ही लीन रहेगा। उससे कहते हैं, देखिए जवाब कितना अच्छा है। जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। कोई गधा हो, गधा मतलब डंकी एनिमल, और वो मिश्री खाए, और मिश्री खाई उसने और मर गया, तो हम ऐसा नियम निकाल लें कि मिश्री खाने से मर जाते हैं। देखो लोग इसके संबंध में ये जो उदाहरण दिया ना टोडरमल जी ने, इसके संबंध में विद्वानों में ऐसी बात चलती है कि क्या गधा मिश्री खाने से मर जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये उन्होंने उदाहरण दिया। मिश्री का मतलब है उत्तम वस्तु, अच्छी वस्तु। मिश्री का मतलब मिश्री से ही नहीं लेना चाहिए, मिश्री का मतलब है कोई उत्तम पदार्थ, अच्छी वस्तु गधे को खिलाई और वो मर गया उसको खाने से, तो हम ये नियम निकाल दें कि मिश्री खाने से मौत हो जाती है, मिश्री खाना मरण का कारण है। तो ऐसा तो नहीं, कोई वस्तु अच्छी वस्तु थी और उसने गधे ने खाई और वो मर गया, तो सज्जन पुरुष तो मिश्री खाना तो नहीं छोड़ेंगे, मतलब उत्तम वस्तु का सेवन तो नहीं छोड़ेंगे ना। ऐसा है, इस पे ऐसे चलती है क्या, ऐसा नियम है कि गधा मिश्री खाने से मर जाए? तो फिर ऐसे कहते हैं कि ट्राई मत करना। अगर ट्राई किया और गधा मरी गया वास्तव में तो प्रशंसा का दोष लगेगा, और ट्राई किया और नहीं मरा तो टोडरमल जी झूठे सिद्ध हो जाएंगे। नहीं एक दो जगह
दीदी एक दो जगह पढ़ा है कि गधा मर जाता है मिष्टी खाने से। हाँ तो हो सकता है ऐसा नियम भी हो। आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं कि गधा मिश्री खाकर मर जाता है। तो हो सकता है, ठीक है, मान लो ये नियम है, लेकिन ट्राई अपन करेंगे तो ट्राई मतलब अपन को तो प्रूव करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा, तो मर ही जाएगा ना गधा तो। लेकिन इसको ऐसा भी समझ सकते हैं ना अपन, मिश्री का मतलब है अच्छी वस्तु, श्रेष्ठ। मिश्री सबसे अच्छी वस्तु बन जाती मीठी। अब आजकल तो मिठाइयां नई नई हो गई, पहले तो मीठे के नाम मिश्री मुंह मीठा करने के लिए मिश्री खिलाई जाती थी। अपने क्षमावणी पे भी क्या रखते हैं, जैसे मान लो अब तो बहुत वो बढ़ गया, लेकिन एक जो मेन है वो खोपरा मिश्री, मिश्री साथ में होती है। मिश्री को शुभ भी माना जाता है, ऐसे छोल वोल भरते करते हैं तो उसमें मिश्री देते हैं ना, जवाई वगैरह को देते हैं, बहू को देते हैं, तो मिश्री रखी जाती है उसमें। इसलिए मतलब वो अच्छी वस्तु है। तो कोई उत्तम चीज खाकर और गधा मर जाए, और मान लो ऐसा नियम भी होता हो कि मिश्री खाने से गधा मर जाता है, तो क्या हम गधे हैं क्या, तो हम मिश्री खाना छोड़ दें? तो गधा मरता है मिश्री खाने से। सज्जन पुरुष तो अन्य मनुष्य, ये मान लो गधा मिश्री खा के मर जाता है तो पशु है, तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। उसकी कुछ इस तरह की मान लो शारीरिक परिस्थिति कि वो मिश्री खाएगा तो वो मर जाएगा, लेकिन मनुष्यों को तो ऐसा नहीं है कि मिश्री खाए और वो मर जाए, तो फिर मनुष्यों को तो मिश्री खाना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि, देखो गधा दिया है किसके लिए, उल्टी बुद्धि वाला, मिथ्या दृष्टि। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि, मिथ्या दृष्टि में भी एक तो सामान्य मिथ्या दृष्टि होता है, और एक है उल्टी बुद्धि जिसकी चलती है, जो उल्टा अर्थ ग्रहण कर रहा है, ऐसा मिथ्या दृष्टि। तो ये भोगों को निर्जा का कारण कहा कि वृक्षी का हे बना बताया, वो किस लिए किस प्रयोजन से बताया था वो तो नहीं समझे, और उल्टा अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो विपरीत बुद्धि है। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। अब कोई उल्टी बुद्धि वाला हो और उसने अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ा सुना और वो स्वच्छंद हो गया, तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसका अध्यात्म ग्रंथ का स्वाध्याय करना तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अपने पंडित बनारसी दास जी हुए, पंडित बनारसी दास जी ने समय सार पढ़ा, और समय सार पढ़ के और स्वच्छंद हो गए वो, ये सारी बातें पढ़ के कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और देह की क्रिया करता नहीं है और आत्मा तो करता है, और ये सब तो लिखते हैं वो अपनी आत्मकथा में। 4 दोस्त थे और कमरा बंद करके कपड़े खोल के नग्न हो जाते थे, फिर कहते थे हम तो मुनि हैं, और फिर वापस कपड़े पहन लेते थे और आराम से विषय भोग भोगो, भोग तो निर्जाय कारण है, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति हो गई थी। फिर उनकी ऐसी स्थिति देख के और कोई उनके मित्र साधर्मी होंगे, उन्होंने गोमट सार दिया उनको लाके, और गोमट सार पढ़ाया, तब वो जीवों की भूमिका का ज्ञान हुआ कि मुनि कब होते हैं, कौन होते हैं, ऐसे कपड़े खोल देने से मुनि नहीं हो जाते। तब उनको ये ज्ञान हुआ, तब उनकी वो स्वच्छंदता दूर हुई। तब कोई व्यक्ति हो गया स्वच्छंद तो सभी तो नहीं होते। अभी वही समय सा गुरुदेव श्री को मिला, कांजी स्वामी को, और वो उसको पढ़ के वो अंतर्मुख हो गए, समझ लो उनको जो प्राप्त करना था, जीवन सफल हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये बनारसी दास जी तो उनसे बहुत पहले हो गए थे ना, तो ये सोच के कि ये तो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है, इससे स्वच्छंद हो जाते हैं, बनारसी दास जी भी हो गए थे, अपन तो नहीं पढ़ना, ये सोच के कोई पढ़ना थोड़ा ना छोड़ेंगे, पढ़ना छोड़ा भी नहीं, छोड़ते भी नहीं है। सज्जन पुरुष नहीं छोड़ते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, मान लो कोई चीज अपन ने खाई और वो अपने को नुकसान कर गई कभी, तो ऐसे उससे क्या कहते हैं, भयभीत से हो जाते हैं, डर लगता है कि फिर अब वो खानी नहीं है अपने को। या ऐसा भी होता है, हमारे कोई रिलेटिव थे, उनका छोटा बच्चा था 1-2 साल का, और वो बच्चा रो रहा होगा, परेशान कर रहा था मम्मी को, तो बाटी बनी थी घर में, तो एक टुकड़ा उसको बाटी का पकड़ा दिया। अब वो छोटा बच्चा था, उसने खाई तो उसकी अटक गई गले में, और वो सांस रुक गई और बच्चे की डेथ हो गई। तो अब वो माता पिता ने बाटी खाना छोड़ दिया।
अब वो एक राग का काम वो एक अलग होता है, लेकिन जो जो बाटी खाएगा उसके गले में अटक जाएगी, उसकी डेथ ही हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। और फिर बाद में फिर चालू भी कर दिया, बहुत पुरानी बात, फिर बाद में चालू भी कर दिया। तो मतलब कोई काम ऐसा हो जाए, कभी कोई चीज अपने को नुकसान कर जाती, कभी किसी से कुछ इस तरह की चीज हो गई, इस तरह का प्रसंग बन गया, तो भी क्या वो काम छोड़ा तो नहीं जाता है। तो ये गधा मिश्री खा के मर जाए, जैसे वो बाटी खा के मर गया बच्चा, तो भी और लोगों ने तो चलो माता पिता ने छोड़ दी, बाकी सब सारी दुनिया के मनुष्य कोई बाटी खाना तो नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही वो द्रव्यान योग के स्वाध्याय करके कोई एक जिसकी होनहार खराब थी, जिसकी विपरीत बुद्धि, जिसकी बुद्धि उल्टी थी, वो उल्टा ही अर्थ ग्रहण करता था, तो वो सही उपदेश देना। देखो अपने में समझ लो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, अपन घर में रहते हैं, अब यानी स्वाध्याय करते हैं, मुमुक्षु हैं, विषय कषाय से बचना चाहते हैं, तो अपन इसी तरह का माहौल में अपन रहते हैं, इसी तरह का उपदेश बच्चों को देते हैं, औरों को भी देते हैं, खाने पीने में भी भाई क्या खाना क्या नहीं खाना, इस तरह से अपन रहते हैं। तो ज्यादातर लोग अपने मान लो घर की बात करें, अपन घर में ऐसा करते हैं, तो बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे, हम अपने घर में अभक्ष नहीं बनाते हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, तो क्या रिजल्ट निकालेंगे अपन कि बच्चों के भी अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार होने ही चाहिए, मतलब इस तरह का माहौल मिलता है तो बच्चे भी उसी तरह के होते हैं। तो अब कभी कोई ऐसा हो किसी के घर में कि हम स्वाध्याय करते हैं, अभक्ष भक्षण नहीं करते हैं और ज्यादा धर्म में लगे रहते हैं, ऐसा देखकर किसी के घर का कोई बच्चा उल्टा हो जाए, मान लो उल्टा मतलब विपरीत हो जाए कि आप बहुत स्वाध्याय करते हो, आप बहुत ये करते हो, मुझे तो करना ही नहीं है, मंदिर जाना ही नहीं, ऐसा हो जाए मान लो, तो अब क्या क्या निष्कर्ष निकालें अपन कि हमें घर में ऐसा माहौल नहीं रखना चाहिए, घर में ऐसा माहौल किसी को भी नहीं रखना चाहिए, धार्मिक वातावरण, क्योंकि उससे तो बच्चे उल्टे अर्थ निकाल लेते हैं। क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है? समझ में आ रही बात मेरी? अब किसी की होनहारी खराब हो, अब कोई उल्टा अर्थ निकाल ले, वो उसकी होनहार है, लेकिन घर में धार्मिक माहौल रखना, अच्छा वातावरण रखना, ये कोई गलत बात तो नहीं है, ये कोई मतलब सामान्यतः यही करना चाहिए ना। ऐसे ही वो द्रव्यान योग का स्वाध्याय है कि द्रव्यान योग का कथन तो सीधा आत्महित की प्रेरणा, मतलब सीधा आत्मानुभव तक ले जाने वाला आत्म कल्याण जो हमको करना है, वो तो द्रव्यान योग में ही मिलने वाला है। तो ज्यादातर लोग तो उसको सही अर्थ ही ग्रहण करते हैं, जो उसमें जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन से जो बात वहां कही गई है, ज्यादातर लोग वही ग्रहण करते हैं। अब कोई एकाध, तो इसीलिए उसको होनहार, जिसकी होनहारी ऐसी हो तो उसका क्या कर सकते हैं। तो जैसे मारीची की होनहार कैसी थी कि ऋषभ देव ने कहा ये 24वां, कुछ तो ऐसे होते हैं कि अपना तीर्थंकर बनूंगा, ये बात सुन के प्रसन्न हो जाते हैं, और वो 24वां तीर्थंकर बनूंगा, उसकी होनहार क्योंकि ऐसी थी, एक कुड़ी सागर तक उसको घूमना था, तो वो नाराज हो गया, बाहर चला गया उठ के निकल के। ऐसा मतलब सज्जन पुरुष तो वो काम करना, जो मनुष्य हैं वो सही काम करना नहीं छोड़ेंगे, कोई एकाध ऐसा निकल जाए तो निकल जाए। जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर, ये विपरीत बुद्धि है किसी व्यक्तियों के लिए, जीवों के लिए, इसके आगे मतलब विपरीत बुद्धि मनुष्य या विपरीत बुद्धि जीव, ऐसा समझना। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, इतना करे कि जिससे स्वच्छंद होता जाने, उससे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे। भाई विवेकी तो, समझदार तो उस अभ्यास को नहीं छोड़ेंगे, अध्यात्म ग्रंथों को। हाँ, लेकिन किसी का उनको समझ में आता हो कि ये इसको पढ़ के स्वच्छंद हो जाएगा, जिसे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार का उपदेश दे। किसी का पहले से ही पता हो कि ये ऐसी चीजों को पढ़ के सुन के
ये स्वच्छंद हो जाएगा, तो उसको वो उपदेश नहीं देना, फिर उसको दूसरा क्रियाकांड का उस टाइप का पहले उपदेश देना, फिर वो लग जाए धर्म में। तब बाद में उपदेश तो लेना ही पड़ेगा। द्रव्यान योग के उपदेश के बिना मार्ग कहाँ है? द्रव्यान योग के उपदेश को पढ़े सुने समझे बिना आत्मित होने वाला है। आत्मित मतलब निश्चय से, वास्तव में, क्योंकि मोक्ष मार्ग का वास्तविक उपदेश वो तो द्रव्यान योग में ही। इसलिए द्रव्यान योग का उपदेश पढ़े बिना तो काम तो चलेगा नहीं। लेकिन ये है कि अभी टेम्परेरी, बिल्कुल ही वो विमुख नहीं हो जाए, तो उसको उसकी नेचर देख के कि ये स्वच्छंद होने वाला दिखता है चीज, तो उसको द्रव्यान योग का इस तरह का फिर डायरेक्टली उपदेश नहीं दे, ये जरूर कर सकते हैं। तो इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे। अब ये तो पर्टिकुलर व्यक्ति पे डिपेंड करता है, तो जो उपदेश दे रहा है वो वक्ता की, उपदेश देने वाले की जिम्मेदारी है कि वो सामने वाले का नेचर, उसका प्रवृत्ति को समझे, उसके हिसाब से उपदेश दे। जैसे ये वैद्य की जिम्मेदारी होती है किसको कैसी दवा देनी है, किसको गर्म दवा देनी है, किसको ठंडी दवा देनी है, किसको कितनी मात्रा में देनी है, वो सब वैद्य की जिम्मेदारी होती है ना। वैसे ही उपदेशदाता की भी जिम्मेदारी होती है किसको किस समय कौन सा उपदेश देना। ऐसा नहीं कि बस एक पकड़ लिया अध्यात्म, अध्यात्म तो हमेशा अध्यात्म का ही दे, या एक पकड़ लिया चरणानुयोग तो हर समय चरणानुयोग का ही दे, ऐसा नहीं। वो इसीलिए उपदेश दाता के पद पर जो है उसको पीछे दिया था वक्ताओं का स्वरूप और श्रोताओं का स्वरूप पहले अधिकार में। तो उसको सबका नेचर, सबका स्वरूप, श्रोताओं का जिनको उपदेश दिया जा रहा है वो वक्ता को पता होना चाहिए उसके हिसाब से कि कौन किस उपदेश को किस रूप में ग्रहण करेगा। जो उपदेश हम दे रहे हैं उसको कौन किस रूप में ग्रहण करेगा, इतना क्या समझना चाहिए, साइकोलॉजी उसको आनी चाहिए, इतना मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं। ऐसा नहीं अध्यात्म ग्रंथों में खाली बस ऊंची ऊंची हाई लेवल की बातें, वहां पर भी स्वच्छंद होने का निषेध करते हैं। देखो समय सार में ही, अध्यात्म का ग्रंथ है परमाध्यात्म का, समय सार मतलब कहीं अध्यात्म का नाम आए तो पहला नाम समय सार, फिर भी वहीं पे रागादि का कर्ता कर्म को या पुद्गल को रागादि पुद्गल के ऐसा कहा, और उसी समय सार में रागादि जीव के हैं ऐसा भी कहा। तो वो अब प्रयोजन कि जब वो जीव उनको अपना मान के बैठा है और मतलब ये तो मेरे ही है, अपना स्वभाव मान रहा है, तो कह रहे तो जड़ है पुद्गल है तेरे है नहीं। और फिर वो जड़ पुद्गल का मान के स्वच्छंद हो रहा है तो फिर कहेंगे तेरे हैं, जीव में हो रहे हैं, दूर करने का उपाय कर, तुझ में ही है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं। इसलिए जो भली भांति सुने, जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं। अध्यात्म ग्रंथ सुनने से स्वच्छंद हो जाते हैं, ये बात ही गलत है। कौन होते हैं स्वच्छंद? कि जो ढंग से आद्योपांत पूरा प्रॉपर नहीं सुनते, कोई एक गाथा बीच की सुन ली। देखो समय सार में सर्वशुद्ध अधिकार में ऐसी गाथाएं हैं। कर्म गाथा तो बहुत दिन हो गए तो थोड़ा प्रॉपर नहीं है, मतलब उसका भाव ये है कर्म सुलाता है, कर्म जगाता है, कर्म जीव को सुखी दुखी करता है, कर्म ही वेद का मतलब वेद भाव कराता है। ऐसे 4-5 गाथाएं हैं ऐसी, कर्म ही सलावे जीव को, कर्म ही जगावे जीव को, इस तरह से गाथाएं हैं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। तो वो गाथाएं पढ़ के ऐसे लगता है कि हाँ मतलब ये सारा काम कर्म ही करता है, अपना तो कोई दोष ही नहीं है। फिर उसमें लास्ट गाथा है ना, उसमें अगर ये गाथाएं पढ़ी, 4 गाथाएं, मान लो टोटल 5 का ग्रुप है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं कितनी गाथाओं का ग्रुप है वो, मान लो 5 गाथाओं का ग्रुप है और 4 पढ़ी और 4 पढ़ के बंद कर दी, और हाँ हमने पढ़ लिया कि तो सब कर्म ही कराता है, सुलाना जगाना हंसाना रुलाना सब कर्म ही करता है। लास्ट गाथा में क्या लिखा है? यदि तू ऐसा मानता है तो तू सांख्य मती है। लास्ट गाथा में ये लिखा है
कि अगर तू ये मानता है कर्म सुला रहा है, कर्म जगा रहा है, कर्म खिला रहा है, कर्म वेद का उदय करा रहा है, इस तरह की गाथाएं हैं सारी, तो तू सांख्यमती है। मतलब सारी बात उल्टी हो गई, सारा पासा पलट गया। अब अधूरा पढ़ ले, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। आद्योपांत आगे पीछे का प्रकरण नहीं पढ़े कि बात क्या चल रही थी। कई कई गाथाएं ऐसी हैं जो केवल प्रश्न वाली गाथाएं हैं, पूर्व पक्ष है। शुरू में ही समय सार में जहाँ देह और शरीर और आत्मा की एकता की बात है, तो वहां पर यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन, सब असत होगा इसलिए बस देह ही है आत्मा। अब एक गाथा पढ़ी समय सार की, मेरे ख्याल से 26वीं गाथा है ये एक गाथा पढ़ी। क्या अर्थ समझोगे पारुल? पहली बार पढ़ी और ये गाथा सुनी कि यदि आत्मा शरीर नहीं हो तो तीर्थंकरों का जो स्तवन कर रहे हैं सब झूठा होगा। यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन, सब असत होगा इसलिए बस देह ही है आत्मा। इसलिए शरीर ही आत्मा है, क्योंकि जितनी अपन तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं कैसे करते हैं, दो गोरा दो सांवला दो हरियल दो लाल, और भी जो भी स्तुति करते हैं, धनुष का 500 का है विराजे, इस तरह की भक्तियां चलती हैं, तो सारी भक्तियां बेकार हो जाएंगी, सारा तीर्थंकरों का स्तवन सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शरीर और आत्मा एक ही है, इस समय सार में लिखा है। लेकिन अब आगे पीछे से नहीं पढ़ो, अगली गाथा नहीं पढ़ो, ये प्रश्न है, ये सामने वाला कह रहा है। इस सामने वाला कह रहा है कि यदि आप शरीर और आत्मा को एक नहीं मानोगे तो सारे तीर्थंकरों की स्थितियां बेकार हो जाएगी। तो फिर अगली गाथा लिखी है, देह चेतन एक है यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। फिर अगली गाथा लिखी है। अब आगे पीछे की नहीं पढ़े। अध्यात्म यानी द्रव्यान योग में स्वच्छंदता है नहीं, लेकिन क्योंकि प्रॉपर नहीं पढ़ता है, गलती खुद ही की है, सही नहीं समझता है। बस एक्चुअल में होता क्या है, जिसको जिसकी रुचि है, जिसको अपना जो पोषण करना है, रुचि है विषय कषायों की, तो विषय कषायों का पोषण करना है। तो उस अध्यात्म में द्रव्यान योग के ग्रंथों में जहां कहीं क्रियाकांड का निषेध किया है, वो क्रियाकांड नहीं करना चाहता है, आराम से विषय भोग भोगना चाहता है, तो जहां क्रियाकांड का निषेध किया उसको हाईलाइट कर लिया, और उसको हाईलाइट करके स्वच्छंद हो जाता है। तो अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं, इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव का ही दोष है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है न देवाः, सूत्र क्या है? न देवाः, चौथे अध्याय में, चौथे में या दूसरे में, न देवा। न देवा का संस्कृत वाला कोई पढ़ने वाले से अर्थ कराओ तो क्या अर्थ निकलेगा? हाँ विनीता आंटी, आप संस्कृत वाले हैं, न देवा सूत्र का क्या अर्थ निकलेगा? बोलिए, शब्द अर्थ बताना आपको, आवाज चालू करके बोलिए। देव नहीं है, संस्कृत के सिर्फ 2 शब्द आगे पीछे के सूत्र नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो इसका मतलब यही है देव नहीं है, देव नहीं होते हैं। अब ये अर्थ निकालेगा, लेकिन उसके आगे पीछे बात क्या चल रही थी? नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी न देवा, कि नारकी और सम्मूर्छन जीव नपुंसक ही होते हैं। और फिर आगे कहा न देवा, देव नहीं होते, क्या नहीं होते? नपुंसक नहीं होते, ये अर्थ है। अब कोई क्या देव नहीं होते, दुनिया में देव नहीं होते? उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है देव तो होते ही नहीं, न देवा। ऐसे ही नाणो 5वें अध्याय में सूत्र, अणु नहीं है, बहुत सारे सूत्र है जुड़े हुए। सूत्रों में तो ऐसे ही है, शब्दों में सब आगे पीछे से कनेक्टेड है, तो वो पूरे सारे शब्द तो ना लिखे जो पिछले सूत्रों में आ गए, चय लगा के काम चलाया है, उसी क्रम से ले लेगा। तो आगे पीछे से नहीं पढ़े। ऐसे गाथाओं में भी कनेक्शन होता है, ऐसे गाथाएं कोई ऐसे थोड़ी ना फुटकर कहीं से भी उठा के कोई भी रख दी, मुक्तक जैसे बोलते हैं, कुछ भी रख दिया। तो पूरा नहीं पढ़े आद्योपांत तो अर्थ नहीं समझ में आ सकता।
देखो जैसे कोई वो होती नॉवल है, कोई स्टोरी है, तो उसको कोई आदमी बीच में छोड़ता है अधूरा, उसमें जब तक पूरी नहीं पढ़ो पासा कहाँ पलट रहा है। क्रिकेट के मैच में कब पासा पलटता है, आप अधूरा सा आधा मैच देख के आप निष्कर्ष निकाल दो ये जीत गई ये हार गई, कब पासा पलट जाता है पता नहीं चलता। तो ये ऐसे ही ग्रंथों में अधूरा सा पढ़ा कहीं से भी उठा के और फिर निष्कर्ष निकाल लिया, तो वो उसकी खुद की ही गलती है। इसमें ग्रंथ का, अनियोग का, अध्यात्म का उसका दोष नहीं है, उस जीव का ही दोष है। सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही है, उसका उनका जब पहले वाला पैराग्राफ याद नहीं होगा तो कहाँ से उसका उनका किसका निकालेंगे। मेरे को तो इसी में ज्यादा समस्या लगी, क्योंकि समाचार मैंने पढ़ लिया था, इसमें सबसे ज्यादा समस्या लगती है किसका उनका यह वह, ये सारे सर्वनाम सब याद रखने पड़ते हैं किसका। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी जो देशना लब्धि होती है वो, उसमें देशना लब्धि में ऐसा है कि द्रव्यानुयोग का ही आपको देशना मिलती है, ऐसा कुछ है मुख्य रूप से, क्योंकि उसमें दिया है ना 7 तत्व 6 द्रव्य, मतलब वो देशना में कहे जाते हैं 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ 85 काय, इनका मोक्ष मार्ग का उपदेश, भेद विज्ञान का उपदेश, वही देशना रूप से। अच्छा, इस समय इस काल में अभी तो देशना लब्धि नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? सम्यक दृष्टियों का निषेध थोड़ी ना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरु चाहिए, तो सम्यक दृष्टियों का निषेध थोड़ी ना इस काल में। नहीं तो देशना कैसे मिलेगी वो पूर्व संस्कार की? क्यों, अभी कोई वर्तमान में सम्यक दृष्टि हो वो उपदेश दे तो देशना है ना। पूर्व संस्कार से तो हो ही जाएगी, मान लो पूर्व की आई है तो फिर तो अभी अज्ञानी की सुन के भी वो आपको काम कर जाएगी। लेकिन वर्तमान में भी सम्यक दृष्टियों का अभाव है, जीरो है ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि है नहीं, वर्तमान। पर देशना आपको किसी सम्यक, अगर आपने पूर्व संस्कार नहीं है, मान लीजिए अभी इस भाव में अगर आपको सम्यक दर्शन हो रहा है तो देशना अगर लेनी तो कोई सम्यक दृष्टि जीव से ही मिले तब देशना होगी क्या, ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ, अगर पूर्व में किसी ज्ञानी गुरु की देशना नहीं मिली भी है, बिल्कुल आप समझ लो ब्लैंक हो, तो ज्ञानी गुरु की देशना यानी सम्यक दृष्टि की देशना ही चाहिए देशना लब्धि में। लेकिन पूर्व में मिली भी है और अभी वर्तमान में सामने कोई ज्ञानी नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, और कोई अज्ञानी का उपदेश सुन के या अपने आप से पढ़ के भी आपको वो देशना कनेक्ट होती है, तो वो देशना लब्धि बन जाती है, मतलब वहाँ काम हो। तो इस भाव में जो भी हम समझ रहे हैं, जो भी हमारे संस्कार बन रहे हैं वो हमारे अगले भाव में जाएंगे ना पक्का। देखो संस्कार, वो तो एक तरफ तो ये बात होती है प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, एक तरफ ये भी बात होती है, और परंपरा से देखते हैं तो संस्कार। अभी कल वाली मुझे ऐसे विचार आ रहा था कि जैसे मैं खुद मतलब छोटी छोटी सी बात भूल गई, अभी बैठी हूँ और उठी और भी क्या कर 2-3 दिन से मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जरा सी बात ही भूल रही हूँ। तो ऐसा विचार आया कि अब ये सूक्ष्म ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है तो अभी बहुत कुछ अपने को आता है, बहुत कुछ याद है और बहुत ऐसा है, लेकिन कुछ पता नहीं 1 मिनट में ये सब कब सूक्ष्म ज्ञान ऐसा हो जाए। तो जल्दी से जल्दी मतलब उसको परमानेंट कर लें। अभी तो जो है मतलब फिर ये ज्ञान सूक्ष्म भूल भी जाए, कुछ हो भी जाए, कुछ निकल भी जाए, लेकिन वो पक्का हो जाए, क्या बोलते हैं मतलब रिजर्व यानी वो जो ज्ञान सूक्ष्म नहीं लेकिन सम्यक हो जाए, वो ज्ञान सम्यक हो जाए, ऐसा उपाय अपने को कर लेना चाहिए। अभी संस्कार अगले भाव में जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि अगर आपका पक्का होगा ना तब तो गारंटी से जाएंगे ही जाएंगे, और ऐसा ही रहा ऊपरी तो कह नहीं सकते। मतलब यद्यपि ये पुरुषार्थहीनता वाली बात है, यानी ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि फिर उसका कोई भरोसा नहीं है, कब ये अभी यहीं की यहीं इसी भाव में लोगों के परिणाम बदलते हुए देखे जाते हैं, तो फिर अगले भाव में कितना क्या अपने पास अपने साथ रहेगा उसका अपन नहीं कह सकते। तो जो कुछ है अभी कर लो, अगले भाव के भरोसे कुछ छोड़ना उचित नहीं है।
नहीं, वो मैं नहीं कह रही हूँ छोड़ने के लिए, मैं तो कह रही हूँ, अच्छा आपको एक, आपने भी बोला ना भूलने वाली बात, उस बात पे एक बात बोल रही हूँ। मेरी सासू जी जो थी, उनको लास्ट में ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, तो वो पैरालाइज थी और उनकी आवाज भी चली गई थी, फिर थोड़ी सी उनकी आवाज आई, तो एक दिन ऐसे ही मैं उनके सामने वो ये पढ़ती थी ना हनुमान चालीसा ये सब, तो एक दिन मैं ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ रही, तो देखी वो पूरा खुद बोलने लगी, फिर मैं चुप हो गई। उन्होंने उनको मतलब कुछ भी याद नहीं, किसी को नहीं पहचानती थी हम लोग में से किसी को भी, पर वो पूरा हनुमान चालीसा, फिर एक दिन मैंने उनके पसंद का एक उनको गाना बहुत पसंद था, मैंने वो गाना गाया, तो वो गाना भी वो पूरा उनको याद था। मतलब जो चीज मेरे को लगता है उनकी धारणा में जो थी, हाँ, वो धारणा हाँ, में जो चला गया, हाँ, वो सब उनको अच्छे से याद था एकदम। तो ये अपनी इसलिए वो अगले भाव में क्या जाता है, जिसे बोलते हैं रुचि अनुयायी बीज। तो ये अगर रुचि से ये पड़ा हुआ है तब तो जाएगा, और केवल अपन ने ऊपरी ऊपरी लेवल पे ज्ञान बढ़ाने के लिए, या मतलब समझ लो अभी है तो ऐसा इस उससे पढ़ा है, वो चला जाता है, निकल जाता है, वो धुल जाता है। और जो रुचि अंदर लगी है, लगन, और उससे पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो वो चलता है। चलिए, समय हो गया है अपना, और ये पैराग्राफ भी पूरा हो गया है, आगे फिर कल करेंगे चर्चा। धन्यवाद। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, पर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।